हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज के जो मौजूदा मादी दौर है इसमें हम लोग अपनी नफ्सा नफसी का ऐसा आलम है, हम अपनी खुराक की तरफ नहीं तवज्जो दे पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी का, दिमागी कमज़ोरी का, दिल की कमज़ोरी का, बेशुमार कमज़ोरियाँ जो हम अपनी खुराक की तरफ तवज्जो ना दे पाने के बायस उनका शिकार हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, ऐसे में ही जब ये कमज़ोरियाँ होती हैं तो अगर हम अपनी खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो मर्दाना कमज़ोरी भी दीगर कमज़ोरी की तरह बहुत जल्दी आपके जिस्म पर हावी होगी। नतीजा क्या होगा? बुढ़ापा जल्दी आएगा, सोबत करने को दिल नहीं करेगा और ऐसे जो पेचीदा मामला हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको वो टोटका बताने जा रहा हूं जो अगर आप इस्तेमाल करें तो आप 70 से 80 साल की उम्र तक भी मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं होंगे। मसला ये है कि अब आपने इस नुस्खे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है, जो मैं आज आपको नुस्खा टोटका बताने जा रहा हूं। और ये नुस्खा 1001 बीमारियों के लिए शिफा है। अगर आप इस नुस्खे को सोहबत के बाद मर्द हजरात इस्तेमाल करें, अगर औरतें भी कर लें तो उनको भी वैसे ही फायदा देगा जैसे मर्दों को फायदा देगा। तो व्यूवर्स, होता क्या है कि जब हम सोहबत करते हैं, सोहबत के बाद हम लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं। जो शादीशुदा मर्द हजरात हैं, ना कुछ खाना, बल्कि अलहदा भी नहीं लेटते, जिसके अलग से नुकसानात हैं। उसकी मैं अलहदा वीडियो आपको बताऊंगा, अलहदा वीडियो आपको बना के दूंगा कि सोबत के बाद हमें क्या करना चाहिए, कि हमें कैसे लेटना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ताकि हमारी सेहत जो है बरकरार रहे। फिलहाल तो मैं आपको खाने वाला नुस्खा बता रहा हूँ। सोबत से फारग होने के बाद आपने जिस्म वगैरह की सफाई, हाथ वगैरह सारा कुछ धो के, अगर बेहतर है गुस्ल कर लें। गुस्ल अगर की आपको फौरी सहूलत है तो सोबत के आधे पौने घंटे के बाद आप गुस्ल करने के बाद भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी व्यूवर्स, ये नुस्खे के अज्जा की तरफ फिर मैं आपको इसके थोड़े फायदे भी बताऊंगा। नुस्खे के अज्जा की तरफ 1 गिलास हमें दूध चाहिए। सर्दियां हो तो नीम गर्म, गर्मियां हो तो रूम टेम्परेचर पे, यानी ना फ्रिज का ठंडा हो ना गर्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे हम दूध उबाल के ठंडा आम कर लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर दूध का हमें 1 गिलास चाहिए। इसमें गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो यूरोप और सऊदी अरब में हमारे जो व्यूवर्स रहते हैं, अगर उनको फ्रेश दूध नहीं मिलता तो वो दूध लें जो दूध जिसकी एक्सपायरी डेट 2 से 3 दिन होती है, और वो भैंस का या मतलब गाय का या दीगर जो दूध होते हैं वो जो डब्बे में पैक होते हैं, जैसे मिल्क पैक दूध है जिसकी महीना या 20-20 दिन एक्सपायरी है, वो दूध आपने नहीं लेना, यानी फ्रेश दूध ही लेना है। तो दूसरी बात है कि इस नुस्खे को शादीशुदा हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो कुंवारे हजरात हैं जिन्हें ज्यादा कमजोरी का शिकार है तो वो भी ये इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिजाज का कोई मसला नहीं, उम्र का कोई मसला नहीं, हर बंदा इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, शुगर वाले सिर्फ इसमें ये परहेज करें, अगर शहद शुगर को तंगी देता है, हर बंदे की शुगर को शहद तंगी नहीं देता, लेकिन फिर भी आप 1-2 दफा इस नुस्खे को चेक करें। जो शुगर के मरीज हैं, अगर उनकी शुगर हाई करे तो वो इसमें से 1 जुज शहद का इस्तेमाल ना करें, वो मतलब बाकी नुस्खा इस्तेमाल करें। तो व्यूवर, आते हैं नुस्खे के दूसरे अज्जा की तरफ। 1 गिलास आपको दूध चाहिए। मूसली सफेद का पाउडर, ये मूसली सफेद ये है, इसका पाउडर मेरे पास बना हुआ है। ये मैं आपको दिखाने की खातिर सिर्फ मूसली सफेद साबित रखी है, और इसका पाउडर मेरे पास ये है। मूसली सफेद का इसका पाउडर तकरीबन आप 100-200 ग्राम इकट्ठा पीस के किसी मर्तबान वगैरह में, किसी जार में संभाल लें। या मूसली सफेद मैं साइड पे करने लगा हूं, ये उसका पाउडर पड़ा हुआ है, मूसली सफेद पीसी हुई। और 2 अदद देसी अंडे। सर्दियां हो तो 2 देसी अंडे, और गर्मियां हैं तो 1 अंडा कर लेना है। समझ लग गई? अगर देसी अंडा कहीं से ना मिल सके तो आप फार्मी अंडा भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन देसी अंडे का फायदा ज्यादा होगा। सर्दियां हो तो 2 देसी अंडे, गर्मियां हो तो सिर्फ 1 अंडा। और इसके साथ प्योर बेरी का आपने छोटी मक्खी का खालिश शहद लेना है।
शहद आप आम भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसके फायद होंगे वो आम शहद के फायद नहीं होंगे। कोशिश करें कि जंगली शहद हो, छोटी मक्खी का, बेरी का। ठीक है जी। शहद आप सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आम आपको मिलता है, पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आपने नुस्खे के फायदे ज्यादा करने हैं और 100/100 जैसे कहते हैं नंबर लेने हैं, तो कोशिश करें कि आपको ये बेरी का शहद मिले। ये 4 चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और इसका ये भी बता दिया है कि हर मिजाज का, हर उम्र का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। शुगर वाले मरीज शहद का परहेज करें अगर शहद उनकी शुगर बढ़ाता है। अगर शहद उनकी शुगर नहीं बढ़ाता तो वो ये शहद यूज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वालों को कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक अंडा और दूध का गिलास कोई इतना ब्लड प्रेशर हाई नहीं करता। हाँ, मूसली सफेद की मिकदार को थोड़ी बहुत कमी बेशी कर सकती है। अगर आपका बीपी ज्यादा ही हो तो आपने इसकी मिकदार जितनी मैं नुस्खे में बताने लगा हूं उससे आधी कर लेनी है। अब व्यूवर, सोहबत आप जब मर्द हजरात सोहबत करते हैं, सोहबत के आधे पौने घंटे बाद जिस्म के तमाम मसल रिलैक्स हो जाते हैं। उस वक्त आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लिया करें। दोनों मियाँ बीवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारी जिंदगी कमजोरी, मैं गारंटी अल्लाह के फजल से, मेरे मौला ने करम करना है। इंसान अपने तजर्बात से ही कुछ हासिल करता है जो अल्लाह ताला इल्म देते हैं। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ 70 से 80 साल तक आपको मर्दाना कमजोरी नहीं आएगी, बशर्ते इस नुस्खे को आप मामूल बना लें और इधर उधर गलत कामों में शामिल ना हो। इशारतन समझ जाना चाहिए, हर चीज की तफसील नहीं बयान कर सकते। सोहबत के बाद की हर किस्म की कमजोरी का ये नुस्खा तीर बहदफ है, और इसके ऐसे फायद हैं कि आपको इस्तेमाल करने से ही आपको पता चलेगा कि आप क्या ताकत अल्लाह की दी हुई, क्या नेमत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं नुस्खे के इस्तेमाल कैसे करना है। ये टेबल स्पून है, ये आपने हाफ ले लेना है। ये हाफ टेबल स्पून मूसली सफेद का पाउडर दूध में डालना है। ठीक है जी। आजकल मौसम गर्म हो रहा है तो इसलिए 1 अंडा। अगर फुल सर्दियां हो तो फिर आपने 2 अंडे इस्तेमाल करने हैं। ठीक है जी। ये 1 अंडा ये हो गया, और उसके बाद आपने 1 चम्मच आपने शहद का डाल लेना है। अगर किसी को मीठा ज्यादा पसंद है और वो शुगर का मरीज नहीं है तो वो 2 भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी। ये जनाब, मैं इतना मीठा नहीं पसंद करता क्योंकि ये अब मैं खुद भी पीने लगा हूँ, इसलिए मैंने ये 1 चम्मच ही डाला है। ठीक है जी। ये 1 चम्मच डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, यानी यकजान हो जाए। नहीं जनाब, अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। जर्दी और अंडे की ये हर चीज़ मिक्स हो जाएगी। तो ये जनाब आपने सोहबत के बाद ये आपने नुस्खा इस्तेमाल कर लेना है। इस पूरे, अगर कोई दोस्त अहबाब एक पूरा गिलास नहीं पी सकते, वो इसका गिलास आधा भी कर सकते हैं दूध का। कई लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 1 गिलास यानी पाव दूध पी सके। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा, आप आध पाव दूध भी पी सकते हैं। अंडे और बाकी मिकदार वही रहेगी। व्यूवर, ये नुस्खा अगर आप इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह मुझे आप 1 महीने, यानी आप 1 महीने के अंदर अंदर ही आप बता देंगे कि जिस्म के अंदर वो जो आपकी ताकतें हैं वो कैसे आपको नए सिरे से आपको बहाल हो चुकी हैं। ये नुस्खा आप इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल, अगर आप सोहबत नहीं भी करते और इलाज के तौर पर करना चाहते हैं तो ये नुस्खा 1 दिन छोड़ के 1 दिन 1 महीना, यानी महीने में 15 दफा इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें कि गर्मियों में ना करें, सर्दियों में करें अगर आप सोहबत नहीं करते। ये नुस्खे के अंदर इतनी ताकत और इतनी पावर है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो व्यूवर्स, ये दिल का राज, ये नुस्खा आपके सामने मनोवन पेश कर दिया है, जैसे मेरे इल्म में था, मेरे तजर्बे में था। आगे ये आपका फर्ज है कि हमारे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और नुस्खे को शेयर भी करें, ताकि कई ऐसे लोग जो महंगी दवाइयों में अपना आप बर्बाद कर देते हैं इस नुस्खे से फायदा उठा सके। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।